Welcome everyone. This is session 5 of developing desktop application using Java and databases. लास्ट सेशन के अंदर हमने व्यूज के ऑपरेशन को डिस्कस किया था और आज के सेशन के अंदर हम डिलीट ऑपरेशन को परफॉर्म करेंगे और उसके बाद हमारा एक ऑपरेशन अपडेट का रह जाएगा और फिर हम एक पर्टिकुलर वीडियो रख लेंगे। एक पर्टिकुलर हमारा सेशन होगा जिसमें हम देख लेंगे कि जो हमारे पास रिलेशनल टेबल्स हैं हम उनके अंदर इन ऑपरेशंस को कैसे परफॉर्म करेंगे। फॉर एग्जाम्पल डिपार्टमेंट का जो हमारा टेबल है इट्स प्रीटी मच सिंपल कि उसमें किसी और टेबल से रेलिवेंट कोई रेफरेंस नहीं आ रहा है। अगर आप को याद हो तो हमारे डिपार्टमेंट वाले टेबल के अंदर जस्ट दो ही फील्ड्स हैं। द वन इज आईडी एंड द सेकंड इज नेम। और बाकी हमारे नेक्स्ट जितने भी मॉड्यूल हैं और उनके अगेंस्ट हमने जितने भी टेबल्स डेटाबेसिस में डेवलप किए हुए हैं उन सब के अंदर कहीं ना कहीं रिलेशन एग्जिस्ट करता है। लेट्स से हमारा जो नेक्स्ट टेबल है विच इज एम्प्लॉय टेबल, उसके अंदर डिपार्टमेंट्स का रेफरेंस एग्जिस्ट करता है। एवरी एम्प्लॉय शुड बिलोंग टू वन डिपार्टमेंट। तो हमारा एक वन टू मैनी का एक रिलेशन है और एक डिपार्टमेंट जो है उसमें मल्टीपल एम्प्लॉयज हो सकते हैं। तो वहाँ पे हमने प्राइमरी फॉरेन की का कॉन्सेप्ट यूज किया हुआ है। तो फिर हम एक क्लास सेशन रखेंगे जो स्पेसिफिकली इस तरह के रिकॉर्ड के ऊपर ऑपरेशन परफॉर्म करने के लिए होगा। एंड देन हम एक और भी फीचर्स को डिस्कस कर लेंगे। लाइक अगर हमने कोई स्पेसिफिक सर्च ऑपरेशन परफॉर्म करना है, हमने एक डिपार्टमेंट के सारे एम्प्लॉय फिल्टर आउट करने हैं तो हम उसके ऊपर भी एक छोटा सा सेशन कर लेंगे। सो आज का सेशन हमारा जो है वो बेसिकली डिलीट ऑपरेशन के ऊपर है। सो ये कुछ आउटलाइन है जो हमने अब तक डिस्कस किया है और हम इसके लिए जो प्रीवियस एप्लीकेशन डेवलप कर चुके थे उसी को कंटिन्यू करेंगे। मैंने थोड़ा सा इसके अंदर बैकग्राउंड कलर चेंज कर दिया है। अगर हम इसको रन करेंगे तो हमारे बाकी सारे ऑपरेशंस जो है वो रन हो रहे होंगे, दो ऑपरेशंस को छोड़ के जिनको हमने आगे फर्दर डिस्कस करना है वो अपडेट और डिलीट का है। सो लेट्स से अगर मैं यहाँ पे व्यू पे क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे मेरे सारे डिपार्टमेंट्स जो हैं वो लोड हो जाएंगे। अच्छा, इसमें एक और चीज़ जो हमने एट द एंड ऑफ लास्ट सेशन डिस्कस की थी कि जब हमारा डिपार्टमेंट का टेबल फर्स्ट टाइम लोड होता है तो यहाँ पे कोई डिपार्टमेंट नज़र नहीं आ रहे अनटिल अनलेस हम व्यू पे क्लिक नहीं करते हैं। और इवन दो जब हम क्रिएट पे क्लिक करके कोई नया डिपार्टमेंट ऐड कर लेंगे तब भी हमें सारे डिपार्टमेंट्स नजर आ जाएंगे, क्योंकि जब क्रिएट का फंक्शन एग्जीक्यूट करता है तो वो फिर व्यू डिपार्टमेंट्स के फंक्शन को कॉल करता है और जो कि सारे डिपार्टमेंट्स को यहाँ पे लाके रेंडर करवा देता है। बट बाय डिफॉल्ट जब भी हम वापस जाके यहाँ से डिपार्टमेंट्स पे आएंगे तो ये टेबल हमें एम्प्टी ही मिलता है। इवन दो केस में डिपार्टमेंट्स एग्जिस्ट करते हैं हमारे पास, बट फील ऐसा आ रहा है कि कोई डिपार्टमेंट एग्जिस्ट नहीं करता और यूजर ने पहला डिपार्टमेंट यहाँ पे क्रिएट करना है। तो इसका सोल्यूशन क्या है कि आपने चूंकि ऑलरेडी फंक्शन क्रिएट किया हुआ है हमने इस कोड के अंदर, या आप लोगों ने अपने हिसाब से फंक्शंस क्रिएट किया होगा जो कि डिपार्टमेंट्स को फेच करके लेके आ रहा होगा। जैसे कि यहाँ पे व्यू डिपार्टमेंट्स का हमने फंक्शन क्रिएट किया हुआ है और ये फंक्शन दो दफा ऑलरेडी कॉल हो रहा है। एक दफा जब हम व्यू डिपार्टमेंट्स पे कॉल करते हैं, जैसे कि हमारे पास यहाँ पे देखिए इवेंट होगा व्यू डिपार्टमेंट्स का, यस। तो ये बटन व्यू के ऊपर जब हम क्लिक करते हैं तो तब भी व्यू डिपार्टमेंट्स कॉल होता है और इसी तरह जब हम डिपार्टमेंट्स को ऐड कर रहे होते हैं उसके बाद भी व्यू डिपार्टमेंट्स कॉल होता है। बट हम चाह रहे हैं कि ये व्यू डिपार्टमेंट्स बगैर किसी इवेंट के भी एग्जीक्यूट करे। मीन जब फर्स्ट टाइम हमारे पास फॉर्म लोड होगा तब भी व्यू डिपार्टमेंट्स एग्जीक्यूट कर जाए। तो आपने व्यू डिपार्टमेंट की फंक्शन कॉल जो है वो डायरेक्टली कंस्ट्रक्टर के अंदर कर लेनी है। बट एक चीज का ख्याल करना है आपने कि आपने इसको कंस्ट्रक्टर के अंदर, फॉर एग्जाम्पल मैं इसको यहाँ पे कॉल करूँ, अगर व्यू डिपार्टमेंट का फंक्शन मेरे पास है और मैंने इसको कंस्ट्रक्टर में बिल्कुल टॉप पे इसको मैंने कॉल कर दिया तो ये इनवैलिड मेथड है। होगा क्या कि आपका व्यू डिपार्टमेंट्स पहले चल जाएगा जबकि आपका जो टेबल है वो कहीं नीचे अभी बन रहा होगा। सो कोड विंडो में जाके जो टेबल का कोड है ये देखिए, जो टेबल डिपार्टमेंट है वो नीचे पड़ा हुआ है और व्यू डिपार्टमेंट्स ऊपर पड़ा हुआ है। सो आपने ऐसा नहीं करना। आप जब भी कंस्ट्रक्टर के अंदर अपना कोई कोड ऐड करें और हमें ऑनवर्ड हमें जरूरत पड़ेगी कंस्ट्रक्टर में कोड ऐड करने की खुद से भी, तो आपने बिल्कुल एंड पे जाके इसको ऐड करना है। सो लेट्स से मेरा कंस्ट्रक्टर यहाँ पे क्लोज हो रहा है, ये कंस्ट्रक्टर की क्लोजिंग है और इसके बाद एक और फंक्शन मैंने क्रिएट किया हुआ है और मैं इसको यहाँ पे कमेंट भी ऐड कर देता हूँ ताकि मुझे आइडिया हो कि मैंने जो भी कोड ऐड करना है जो कि कंस्ट्रक्टर के एंड पे आएगा वो यहाँ पे आएगा। मैं यहाँ पे, तो ये मेरा कंस्ट्रक्टर का एंड हो गया है, ये पैरेंथेसिस कंस्ट्रक्टर की एंड की पैरेंथेसिस है
तो यहाँ पे आपने फंक्शन को कॉल कर लेना है व्यू डिपार्टमेंट्स, और अब हम कोड को दोबारा रन करते हैं। ठीक है, सो इवन फर्स्ट टाइम भी जब फॉर्म लोड होगा तो उसमें डिपार्टमेंट्स हमें विजिबल हो जाएंगे। सो मेन मेन्यू पे वापस जाते हैं, डिपार्टमेंट्स पे आते हैं, डिपार्टमेंट्स यहाँ पे एग्जिस्ट करते हैं। सो ये लास्ट लेक्चर के अंदर हमने डिस्कस किया था कि आप इसको कंस्ट्रक्टर में ऐड कर लें या फॉर्म लोड का इवेंट क्रिएट कर लें आप, तो कंस्ट्रक्टर एक बेटर ऑप्शन है जो कि ऑलरेडी हमारे पास यहाँ पे एग्जिस्ट कर रहा होता है। आज के सेशन के अंदर हमने डिलीट वाले ऑपरेशन की इंप्लीमेंटेशन देखनी है। और फर्स्ट ऑफ ऑल हम जो डिलीट का ऑप्शन परफॉर्म करेंगे वो किसी एक पर्टिकुलर रिकॉर्ड के ऊपर परफॉर्म करेंगे। एंड द आइडिया इज के लेट से अगर मुझे यहाँ से HR वाले डिपार्टमेंट को डिलीट करना है तो मैं इस वाली रो को सिलेक्ट करूंगा और फिर यहाँ पे जब डिलीट पे क्लिक करूंगा तो ये वाला रिकॉर्ड जो है वो डिलीट हो जाएगा यहाँ पे। सिमिलरली जब मैं इस रिकॉर्ड को डिलीट करना चाहूंगा तो इसको यहाँ से सिलेक्ट करूंगा और फिर डिलीट करूंगा। सो अब बैकएंड के ऊपर हमारी कोड की लॉजिक क्या होगी, हमारे पास डिलीट की क्यूरी होगी और वो डिलीट की क्यूरी हमने इस रो के ऊपर परफॉर्म करनी है। तो हमारा जो पहला टास्क होगा वो ये होगा कि हमें इस वाली रो की आईडी फेच करनी है और फिर इस आईडी वाले रिकॉर्ड को हमने डिलीट करना है। सो पहले हमने इस वाली रो को फेच करना है एंड देन हम अपनी डिलीट की क्यूरी रन करके इस रिकॉर्ड को यहाँ से डिलीट कर देंगे। तो जैसा कि हम प्रीवियसली हमारी प्रैक्टिस है कि हम साथ साथ क्यूरीज को भी देखते हुए आ रहे हैं, ऑल्दो के आई एम एक्सपेक्टिंग कि आप ऑलरेडी क्यूरी से फेमिलियर हैं, बट स्टिल हम एक एक क्यूरी को सिंटैक्स उसका डिस्कस करते हुए आ रहे हैं जाके MySQL के अंदर। तो सबसे पहले हम डिलीट की क्यूरी देख लेते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पे डाटाबेसिस पे जाएंगे, ये हमारी पेरोल का डाटाबेस है। पेरोल के डाटाबेस में हमने डिपार्टमेंट्स का रिकॉर्ड डिलीट करना है तो हम डिपार्टमेंट्स पे चले जाएंगे। अच्छा, एक चीज का आपने केयरफुली ध्यान रखना है कि आप जब भी रिकॉर्ड को डिलीट करेंगे तो आप डिलीट बाय आईडी करेंगे। सो डिलीट बाय नेम नहीं करेंगे आप। पॉसिबल है कि आपके पास जो डिपार्टमेंट्स के नेम्स हैं वो डुप्लीकेट्स हो सकते हैं, तो अगर आपने डिलीट बाय नेम किया तो मल्टीपल रिकॉर्ड्स डिलीट हो जाएंगे। तो जब भी हम डिलीट का ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं तो हम आईडी के रेफरेंस से करते हैं। सो डिलीट की हमारे पास जो क्यूरी है वो कुछ इस तरह से है, डिलीट फ्रॉम टेबल का नेम, टेबल का नेम मेरे पास डिपार्टमेंट है, और उसके बाद आप वेयर का क्लॉज ऐड करते हैं। सो वेयर में आप बताते हैं कि आपने कौन सा रिकॉर्ड ऐड डिलीट करना है। सो लेट से मैं कंडीशन बना रहा हूं वेयर आईडी इज इक्वल टू 5, तो मेरा वो वाला रिकॉर्ड डिलीट हो जाएगा जहां पे आईडी जो है वो 5 हो जाएगी। अगर हम इस क्यूरी को रन करेंगे, ये कंफर्मेशन बॉक्स आ गया हमारे पास। डिलीट के केस में हमेशा यूजर से हमें कंफर्मेशन जो है वो ले रहे होते हैं कि रिकॉर्ड डिलीट करना या नहीं करना। सो क्यूरी हमारी सक्सेसफुली रन हो चुकी है और एक रो जो है वो डिलीट हो चुकी है सिस्टम में से। सो अब अगर हम ब्राउज करके देखें तो हमारे पास जो रिकॉर्ड नंबर 5 है वो एग्जिस्ट नहीं कर रहा होगा। सो यस, देखिए 4 के बाद जो है वो डायरेक्टली 6 आ गया है, तो रिकॉर्ड नंबर 5 जो है वो डिलीट हो चुका है। तो डिलीट की क्यूरी बहुत सिंपल है, इसमें बस एक चीज का ख्याल करना है आपने कि वेयर का क्लॉज आपने लाजमी पुट करना है। इन केस अगर आपने वेयर का क्लॉज नहीं पुट किया तो क्या होगा, आपका पूरा टेबल ही डिलीट हो जाएगा, सारे रिकॉर्ड्स डिलीट हो जाएंगे। तो वेयर का क्लॉज बहुत इंपॉर्टेंट है और वेयर की कंडीशन हम हमेशा थ्रू आईडी के ही बना रहे होते हैं। तो यहाँ तक हमने ये देख लिया कि हम जो है वो डिलीट की क्यूरी को कैसे लिख के रन करेंगे। बाकी बहुत सिंपल सा ऑपरेशन है, हमें स्टेटमेंट बनानी है, स्टेटमेंट के बाद हमें क्यूरी बनानी है, फिर हमने उस क्यूरी को थ्रू स्टेटमेंट के एग्जीक्यूट करना है। तो बाकी सारा ये कोड वैसे ही आ जाएगा जैसे हमने क्रिएट का किया या जैसे हमने व्यू का किया है। बस इसमें एक काम जो हमें एक्स्ट्रा करना पड़ेगा वो ये है कि हमें यहाँ से जाके फर्स्ट ऑफ ऑल हमारा ये जो भी हमारा ये टेबल है, हमें इस टेबल की सिलेक्टेड रो की आईडी फेच करनी होगी। तो आपने यहाँ से देख लेना कि आपके टेबल का क्या नाम है और आपके पास एक इसका बिल्ट इन मेथड है, क्योंकि टेबल जो है आपके पास यहाँ पे क्लास की फॉर्म में आ रहा है, टेबल डिपार्टमेंट नाम है इसका, ठीक है। सो टेबल डिपार्टमेंट का एक बिल्ट इन मेथड है जिसको यूज करके हम सिलेक्टेड रो को गेट कर सकते हैं। तो मैं डिलीट बटन का एक इवेंट जनरेट कर लेता हूँ। ऑलराइट, तो मेरे पास ये डिलीट बटन का एक इवेंट आ गया और चूंकि हम ऑलरेडी सारा कोड ट्राई कैच ब्लॉक में रखते हैं हमेशा,
तो पहले हम यहाँ पे ट्राई कैच का ब्लॉक क्रिएट कर लेते हैं। सबसे पहले ट्राई ब्लॉक के अंदर हमने वो वाला रिकॉर्ड फेच करना है जिस रिकॉर्ड को हमने डिलीट करना है, और बेसिकली हमारा क्राइटेरिया आईडी बेस्ड है, तो हमने सिलेक्टेड आइटम की जो है वो आईडी फेच करनी है। तो हमारे पास जो टेबल का नाम था वो TABL एम्प्लॉय डिपार्टमेंट था। यस, टेबल का नाम TBL डिपार्टमेंट है, और इसके बहुत सारे फंक्शंस हैं जो हमें बिल्ट इन मिल जाते हैं, बट हमने जो फंक्शन यहाँ पे यूज करना है वो है गेट सिलेक्टेड रो। ठीक है, सो ये फंक्शन हम यूज करेंगे, और ये फंक्शन हमें क्या रिटर्न करेगा, ये फंक्शन हमें वो वाली रो पूरी रिटर्न कर देगा जिसको हमने सिलेक्ट किया है, और उस रो की हमें यहाँ पे उस रो का नंबर मिल रहा होगा, हमें उस रो का काउंट मिल रहा होगा बेसिकली। सो ये मैंने सिलेक्ट कर लिया यहाँ पे, जो मेरे पास फेच कर लिया, मेरे पास जो भी रो सिलेक्टेड होगी। अब अगर तो कोई रो सिलेक्ट नहीं की हमने, तो रो के, और ये लाइन एग्जीक्यूट कर जाती है, तो रो की वैल्यू -1 होगी, और अगर कोई रो हमने सिलेक्ट की है तो इसके पास उस रो का पर्टिकुलर नंबर होगा। तो सबसे पहले चेक कर लेते हैं कि क्या यूजर ने कोई रो सिलेक्ट की है या फिर नहीं की। सो इफ रो इज डबल इक्वल टू -1, सो दैट मीन कि यूजर ने कोई रो सिलेक्ट ही नहीं की है, और हम यूजर को यहाँ पे एक मैसेज दे देते हैं एक डायलॉग बॉक्स के थ्रू। द मैसेज इज प्लीज सिलेक्ट अ डिपार्टमेंट टू डिलीट। तो यहाँ पे जो चीज समझ में आ रही है कि अगर ये वाला रो में -1 आया है, तो कोई यूजर ने डिपार्टमेंट सेलेक्ट नहीं किया बट डिलीट का बटन उसने प्रेस कर दिया है, तो हम उसे ये मैसेज दे रहे हैं कि पहले वो डिपार्टमेंट सेलेक्ट करे जिस डिपार्टमेंट को वो डिलीट करना चाह रहा है। एंड इन केस हमारे पास रो की वैल्यू -1 नहीं होगी, कुछ और होगी, तो अब हमने उस रो के अंदर से पर्टिकुलरली आईडी गेट करनी है। सो बेसिकली रो के अंदर क्या आया है, रो के अंदर दोनों चीजें आ गई हैं, यूजर का नेम भी आ गया है, सॉरी डिपार्टमेंट का नेम भी आ गया है, और डिपार्टमेंट की आईडी भी आ गई है। बट हमारी जो क्यूरी है वो पर्टिकुलरली बेस करेगी, अगर हम यहाँ पे क्यूरी लिखें तो हमारी जो क्यूरी होगी delete from डिपार्टमेंट वेयर आईडी इज इक्वल टू, और हम यहाँ पे कोई सम वेरिएबल देंगे, और वो वेरिएबल क्या होगा, वो वेरिएबल हमारी वो आईडी होगी। तो अब इस पूरी रो में से वो आईडी फेच करने के लिए हम क्या करेंगे, हम इस टेबल जो हमारे पास डिपार्टमेंट है, हम इसका एक और मेथड यूज करेंगे विच इज TBL डिपार्टमेंट डॉट गेट वैल्यू एच। इसमें हम बताएंगे कि कौन सी रो की कौन से कॉलम की हमने वैल्यू गेट करनी है। ये जब भी आप कोई फंक्शन कॉल करेंगे तो आपको ये पर्टिकुलरली बता भी रहा होगा कि आपने इसके अंदर क्या आर्गुमेंट पास करने हैं। तो इसके 2 आर्गुमेंट है, हम इसको बताएंगे कि ये वाली रो है जिसके अंदर से वैल्यू गेट करनी है, और फिर हम इसको पर्टिकुलर कॉलम बताएंगे। जैसे कि फिलहाल हमारे पास 2 कॉलम है, तो यहाँ पे हम इसको आईडी वाला कॉलम बता देंगे। सो ये मेरा फंक्शन हो जाएगा। ये पहली चीज मैंने इसको ये रो पास कर दी कि ये मेरे पास वो रो है जिसको मैंने डिलीट करना है, और सेकेंडली हमने बताना है कि कौन सा कॉलम है। तो हमारे पास जो कॉलम है वो 0 से स्टार्ट होते हैं, लाइक जो पहला कॉलम है वो 0 होगा, नेक्स्ट कॉलम है जो 1 होगा। तो मैंने 0 कॉलम वाली जो वैल्यू है मैंने वो फैच करनी है। अच्छा, अब यहाँ पे ना इस वैल्यू को ये अगर आप इस तरह से डायरेक्टली रिटर्न करवाएंगे तो ये आपको एरर देगा। तो हम इसको क्या करते हैं, हम इसको टू स्ट्रिंग में टाइपकास्ट कर लेते हैं ताकि ये एरर जो है वो खत्म हो जाए। ठीक हो गया। सो हमारे पास ये उस रिकॉर्ड की क्या आएगी, हमारे पास आईडी आ जाएगी। अच्छा, अब यहाँ पे एक और प्रॉब्लम है, हमारी ये जो आईडी है ये बाय डिफॉल्ट जो थी वो इंटीजर फॉर्मेट में थी,
बट इस स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करने के लिए हमने इसको ट्रू स्ट्रिंग में कन्वर्ट किया है, और अब हमें इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा इंटीजर के अंदर, ताकि हम यहाँ पे ये वाली आईडी पास कर सके। तो इस पूरी फंक्शन को हम क्या करेंगे, आगे टाइप कास्ट कर देंगे। और इंटीजर में टाइप कास्ट कैसे करते हैं, आपने यहाँ पे यूज करना है इंटीजर डॉट पास इंट, और ये पूरा फंक्शन आप इसके अंदर पास कर दें, तो ये आपकी स्ट्रिंग जो है वो इंटीजर में टाइप कास्ट हो जाएगी, और ये मेरा वेरिएबल इंट ऑफ आईडी आ गया। या फिर आप इसको डेप्थ डिपार्टमेंट आईडी का नाम दे दें, क्योंकि डिपार्टमेंट की हमारे पास आईडी आ गई है। सो अब हमने वो वाला रिकॉर्ड डिलीट करना है जहां पे डिपार्टमेंट आईडी इज इक्वल टू दिस डिपार्टमेंट आईडी है। तो मैं इसको यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ, और स्ट्रिंग के अंदर हमने वेरिएबल कैसे देना होता है, सिंगल कोट्स एंड देन डबल कोट्स, एंड देन आप इसके अंदर प्लस प्लस का ऑपरेटर अप्लाई करेंगे, और ये मेरे पास डेप्थ आईडी आ जाएगी। तो ये हमारी यहाँ पे जो क्यूरी है वो कंप्लीट हो गई है। और अब हम इस क्यूरी को एग्जीक्यूट करने के लिए, जैसे हम प्रीवियसली डेटाबेस से कनेक्शन स्टैब्लिश करते हैं और सारे टास्क परफॉर्म करते हैं, वो वाले टास्क परफॉर्म कर लेते हैं। आप एक और काम भी कर सकते हैं, क्योंकि अब ये स्ट्रिंग हमारी मिडल में तो नहीं आ रही है, आप इसको डायरेक्टली भी कंकैटिनेट कर सकते हैं, इस सब की जरूरत ही नहीं थी मुझे। लाइक वेयर आईडी इज इक्वल टू, यहाँ प्लस यूज करके आप डायरेक्टली यूज कर सकते हैं डिपार्टमेंट आईडी। ठीक हो गया, तो ये आपकी क्यूरी आ जाएगी। अब हमने इस क्यूरी को रन करना है। क्यूरी को रन करने के लिए हमें क्या चाहिए होता है, हमें एक कनेक्शन टाइप का ऑब्जेक्ट चाहिए होता है। तो कनेक्शन ऑफ कॉन इज इक्वल टू डीबी कनेक्शन, हमारी कनेक्शन वाली क्लास है, और उसके अंदर गेट कनेक्शन का मेथड है। और आप इसी के अंदर भी क्रिएट स्टेटमेंट कर सकते हैं अगर करना चाहें तो, बट हम चले प्रीवियस प्रैक्टिस को ही फॉलो कर लेते हैं। कनेक्शन के ऑब्जेक्ट के थ्रू हम क्या करते हैं, हम एक स्टेटमेंट क्रिएट करते हैं। मेरे पास एक और क्लास है स्टेटमेंट की, ये उसका ऑब्जेक्ट आ जाएगा, और कॉन डॉट क्रिएट स्टेटमेंट। अब हमने इस स्टेटमेंट के थ्रू इस क्यूरी को रन करना है। तो अब हमारी जो क्यूरी आएगी वो आएगी स्टेटमेंट डॉट एग्जीक्यूट अपडेट। जब भी आप डेटाबेस में कोई चेंज कर रहे हैं तो आपकी जो क्यूरी है वो एग्जीक्यूट अपडेट की होगी, और जब आप जस्ट रिकॉर्ड को फेच कर रहे हैं तो फिर खाली आपकी एग्जीक्यूट की क्यूरी होगी। तो मैंने इसको यहाँ पे ये क्यूरी पास कर दी। ये क्यूरी मुझे इंटीजर में रिजल्ट देगी कि कितने रिकॉर्ड इसने डिलीट किए हैं, और अगर कोई रिकॉर्ड डिलीट नहीं किया होगा तो इसकी वैल्यू 0 होगी, अदरवाइज इसकी वैल्यू जो है वो ग्रेटर देन 0 होगी। सो इफ रिजल्ट इज ग्रेटर देन 0, दैट्स मीन कि हम यूजर को यहाँ पे एक मैसेज दे देंगे कि रिकॉर्ड जो है वो सक्सेसफुली डिलीट हो चुका है। यहां से रिटर्न भी करवा देंगे ताकि कोड आगे एग्जीक्यूट ना करे अगर रो -1 है। एंड इन केस ऑफ एल्स, एक और मैसेज दे देंगे कि रिकॉर्ड डिलीट नहीं हुआ, डिलीट ऑपरेशन वेट। ऑलराइट, बस अब इसमें एक और कमी है कि हमने इसके ऊपर अभी तक कोई कॉन्फर्मेशन बॉक्स नहीं लगाया हुआ। यूजर जो भी रिकॉर्ड डिलीट करना चाहेगा वो डायरेक्टली डिलीट हो जाएगा, और यूजर से कोई कॉन्फर्मेशन नहीं ली जाएगी, वो हम बाद में ऐड कर लेंगे। पहले हम कोड को रन करके टेस्ट कर लेते हैं। सो लेट्स से मैंने ये लास्ट वाला रिकॉर्ड डिलीट करना है, इसको डिलीट पे क्लिक किया, मेरे पास ये मैसेज आ गया। एंड अच्छा, अब क्या हो रहा है, पेज रिफ्रेश नहीं हो रहा क्योंकि डिलीट के बाद हमारा जो है वो अगला इवेंट एग्जीक्यूट नहीं कर पा रहा। तो अगर हम व्यू पे क्लिक करेंगे तो देखिए यहाँ से रिमूव हो गया। यही वो रीजन है कि हमने जो व्यू डिपार्टमेंट्स वाला फंक्शन है वो हमने सेपरेट रखा हुआ है। तो जब रिकॉर्ड सक्सेसफुली डिलीट हो जाएगा उसके बाद हम यहाँ पे दोबारा से कॉल कर लेंगे व्यू डिपार्टमेंट्स को, ताकि हमारे पास अपडेटेड डिपार्टमेंट्स जो हैं वो लोड हो जाएंगे। तो दोबारा रन करते हैं इसको। टेस्ट 3 को सिलेक्ट किया, डिलीट हुआ, और यहाँ से ये डिसअपीयर भी हो गया। ठीक हो गया। अच्छा, अब इसमें एक आखिरी पॉइंट बाकी है हमारा कि हम चाह रहे हैं कि जब यूजर यहाँ पे डिलीट पे क्लिक करेगा तो हम उसे कंफर्मेशन लेंगे कि क्या वो वाकई इस रिकॉर्ड को डिलीट करना चाह रहा है या नहीं करना चाह रहा। बट उससे पहले लेट्स से अगर हम किसी रो को भी सिलेक्ट नहीं करते
और हम डायरेक्टली डिलीट पे क्लिक करते हैं तो ये मैसेज क्या आ रहा है, प्लीज सेलेक्ट अ डिपार्टमेंट टू डिलीट। सो दैट मीन के जो रो का काउंट है वो -1 है, और जैसे ही यहाँ से कोई रो सिलेक्ट होगी तो वो काउंट जो है वो -1 से उस रो के रेफरेंस से चेंज हो जाएगा। और अब इसमें का आखिरी टास्क हम जो परफॉर्म करने जा रहे हैं वो ये है कि हमने एक कन्फर्मेशन बॉक्स लगाना है, और उस कन्फर्मेशन बॉक्स के बाद हम जो डिलीट का ऑपरेशन है वो परफॉर्म करेंगे। और वो कन्फर्मेशन बॉक्स हमने डिलीट के ऑपरेशन से पहले ही लगा लेना है। तो लेट्स से कि मैं यहीं पे कन्फर्मेशन बॉक्स लगा लेता हूँ। यूजर ने सिलेक्ट कर लिया है किसी रो को, और अब उसने डिलीट पे भी क्लिक कर दिया होगा डेफिनेटली, और अब हम उसे यहाँ पे कन्फर्मेशन ले लेते हैं। सो कन्फर्मेशन हम कैसे लेंगे, तो हमारे पास ये जे ऑप्शन पेन के अंदर बहुत सारे डायलॉग बॉक्स हैं, और यहाँ पे हमें मिल जाएगा एक कन्फर्म डायलॉग बॉक्स। और इस कन्फर्म डायलॉग बॉक्स के अंदर हम कुछ पैरामीटर पास करेंगे, और तो ये हमें अलाउ करेगा कि हम इस रिकॉर्ड को डिलीट करने से पहले यूजर से पहले उसका एक कॉन्सेंट ले लें। तो इसके पैरामीटर में यहाँ पे आप चाहें तो नल रख लें, जैसे हम यहाँ पे नल भी रख रहे हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, या फिर जिस बटन के अंदर ये इवेंट परफॉर्म हो रहा है हम वो बटन भी रख सकते हैं। और इसके जो नेक्स्ट पैरामीटर्स हैं उनमें सबसे पहले हम यूजर से कॉन्फर्मेशन का एक मैसेज ले लेते हैं, आर यू श्योर टू डिलीट दिस डिपार्टमेंट। तो ये वो मैसेज है जो यूजर को चला जाएगा, जो यूजर डिलीट करेगा किसी भी रिकॉर्ड को। देन एक और मैसेज बना लेते हैं हम कंफर्म डिलीट का, कि यूजर ने कंफर्म डिलीट कर दिया है। और लास्ट में इसका हम ये बताएंगे कि पॉसिबल क्या ऑप्शन देने हैं हमने इस कंफर्म डायलॉग के ऊपर। तो उसके लिए हमारे पास इसकी प्रॉपर्टी है जिसको हम यूज करेंगे। तो वो प्रॉपर्टी हम अगेन जे ऑप्शन पेन के साथ यूज करेंगे, यस नो ऑप्शन। ठीक है, तो 3 ऑप्शन है, यस नो कैंसिल का, यस नो का, या यस का। तो हमने 2 ऑप्शन देने हैं, यस नो ऑप्शन आ जाएगा हमारे पास। अच्छा, जब ये यूजर से कॉन्फर्मेशन हम लेंगे तो इसके 2 आंसर्स आएंगे। अगर यूजर ने यस पे क्लिक किया तो 1 आ जाएगा, और अगर नो पे क्लिक किया तो 0 आ जाएगा। तो हम एक int टाइप वेरिएबल क्रिएट कर लेते हैं, और वेरिएबल का नाम हमने int ऑफ कंफर्म रख लिया। और अब नीचे वाला ऑपरेशन हमने तब परफॉर्म करना है अगर वैल्यू ऑफ कंफर्म जो है वो ग्रेटर देन 0 होगी। तो मैं यहाँ पे नीचे वाले कोड को एक इफ के अंदर रख रहा हूँ, इफ कंफर्म इज ग्रेटर देन 0, तो आप नीचे वाला ऑपरेशन जो है वो परफॉर्म कर देंगे, अदरवाइज आप इस ऑपरेशन को छोड़ देंगे। सो होपफुली अब जो है ये कॉन्फर्मेशन के बाद ही हमारा मैसेज जो है वो रिकॉर्ड डिलीट होगा। दोबारा से कोड को एग्जीक्यूट करते हैं। सो इसको सिलेक्ट किया, डिलीट किया, ये हमारा कॉन्फर्मेशन बॉक्स आ गया। और यहाँ पे अगर हम इसको नो कर देंगे, ऑल राइट रिकॉर्ड सक्सेसफुली डिलीटेड, दोबारा चेक कर लेते हैं कि क्या हमने कंडीशन में प्रॉब्लम की है। ऑल राइट, प्रॉब्लम इज के कंफर्म में 0 या 1 नहीं आ रहा। कंफर्म के अंदर जो हम वैल्यू रिट्रीव करेंगे वो कुछ ऐसे करेंगे, जे ऑप्शन, हम इस वैल्यू को मैच करेंगे कि वैल्यू हमारे पास क्या आ रही है। तो ये वैल्यू हम मैच करेंगे बाय यूजिंग जे ऑप्शन डॉट जे ऑप्शन पेन, और यहाँ पे जो ऑप्शन चूज किया गया है वो हमारे पास है यस ऑप्शन। ठीक है, अगर यस का ऑप्शन चूज किया गया है तो ये नीचे वाला कोड एग्जीक्यूट करेगा, अदरवाइज एग्जीक्यूट नहीं करेगा। हम इसको डायरेक्टली 0 या 1 से कंपेयर नहीं कर सकते हैं। तो दोबारा कोड को एग्जीक्यूट करते हैं। कोड एग्जीक्यूट हो गया हमारा, डिपार्टमेंट को सिलेक्ट किया, डिलीट किया, एंड लेट से मैं यहाँ पे नो कर देता हूं तो रिकॉर्ड डिलीट नहीं हुआ। यस, नया रिकॉर्ड ऐड कर लेते हैं यहां से हम, टेस्ट, और एक और रिकॉर्ड ऐड कर लेते हैं टेस्ट 2 के नाम से।
एंड दैट्स से अब हमने इसको डिलीट करना है। डिलीट पे क्लिक किया, ऑप्शन जो है वो यस चूज कर लिया हमने, तो ये रिकॉर्ड जो है वो डिलीट हो चुका है। और इसको नो किया तो ये रिकॉर्ड हमारा यहाँ से डिलीट नहीं हुआ, हम वापस आ जाएंगे। सो दैट्स इट फॉर डिलीट ऑपरेशन। हमने करना क्या है कि सबसे पहले हमने इस टेबल का एक मेथड यूज करना है, गेट सिलेक्टेड रो का, तो वो रो हम सिलेक्ट कर लेंगे। और फिर हमने एक और मेथड यूज करना है इसी टेबल के साथ, और वो है गेट सिलेक्टेड वैल्यू एट। उसमें हम दो चीजें बताएंगे कि हमने कौन सी रो में से वैल्यू सिलेक्ट करनी है और हमने कौन सा कॉलम है। तो पहला कॉलम हमेशा 0 इंडेक्स का होगा आपका, और दूसरा कॉलम जो है वो 1 पे होगा। इसी तरह अगर आपके मल्टीपल कॉलम्स होंगे तो आप उनकी वैल्यूज को ऐसे इंक्रीमेंटली रिट्रीव करते जाएंगे। ओके, दैट्स इट फॉर टुडे सेशन। हम नेक्स्ट सेशन के अंदर अब जो अपडेट वाली फंक्शनैलिटी है हम उसको डिस्कस कर लेंगे।